अस्सलाम वालेकुम। तो स्टॉक मार्केट की थोड़ी सी बात कर ली जाए, क्योंकि ईरान और अमेरिका की जंग आलमोस्ट ख़त्म होने के करीब है, ईद आ रही है और बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई हैं स्टॉक मार्केट की, तो मैं चाह रहा था आप लोगों को पता हो। ठीक है, तो ज़रा पिछले हफ्ता देख लेते हैं कैसा स्टॉक मार्केट का गुजरा है। तो वो लोग जिनको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, खुद मार्केट खोल के नहीं देख सकते, वो जस्ट सिंपली एक वीडियो देखेंगे, दैट इज़ द ओनली थिंग दैट नीड टू डू, और उनको पूरा आइडिया हो जाएगा। तो ठीक है, तो चलते हैं ज़रा आर्टिकल की तरफ। ठीक है जी, आज तारीख चल रही है 24 मई, संडे का दिन है, ठीक है ना। और मार्केट आपको पता है फ्राइडे वाले दिन क्लोज हो जाती है, तो अभी तो वीकेंड चल रहा है, ठीक है ना। अच्छा, अगर हम बात करें तो फ्राइडे वाले दिन जो मार्केट बंद हुई थी ना, वो नेगेटिव में बंद हुई थी। ठीक है, नेगेटिव में बंद हुई थी। 670 पॉइंट KSE 100 इंडेक्स में से कम हुए थे, यानी कि 0.4% की गिरावट देखी गई थी। अब ये क्यों ऐसा हुआ? हालांकि ये हफ्ता इतना बुरा नहीं रहा। अगर आप हफ्ता देखेंगे ना पूरा स्टॉक मार्केट का, तो पूरा हफ्ता ऐसा है कि पॉजिटिव में ही क्लोज हुआ है, ठीक है ना। तकरीबन जो स्टॉक मार्केट का KSE 100 इंडेक्स है, उसमें 2,500 की जो है ना वो इजाफा देखा गया है, यानी कि गालिबन समझेंगे 2,228 पॉइंट्स में इजाफा आया है। सादा ज़ुबान में इसको समझाऊँ तो आपको पता है पाकिस्तान की 100 बड़ी जो कंपनियां हैं उनको मिला के एक इंडेक्स बनाया गया है, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि अगर आप उस इंडेक्स को देखें आपको पता चल जाए कि मार्केट कैसी रहेगी, ठीक है ना। तो आपको पता है मंडे वाले दिन बहुत बुरा दिन था। मंडे वाले दिन तकरीबन स्टॉक मार्केट 3800 पॉइंट गिर गई अचानक से ना, क्योंकि हुआ ये था कि ख़बरें ऐसी आने लग गई कि जो ईरान और अमेरिका है, इनके दरमियान में जो टॉक हो रही थी, पीस डील हो रही थी, बिल्कुल कोलैप्स हो गई ना। उसके ऊपर फिर पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट ही नेगेटिव चली गई थी, हमारी स्टॉक मार्केट भी इसी में नेगेटिव थी, ठीक है। फिर ट्यूसडे आता है, ट्यूसडे वाले दिन मार्केट दोबारा बाउंस बैक करती है, 1000 पॉइंट पॉजिटिव में थी, ठीक है। और वेडनेसडे वाले दिन एक बहुत अच्छा दिन गुजरा। वेडनेसडे वाले दिन मार्केट तकरीबन समझें कि 1% से ज़्यादा उस पॉजिटिव में क्लोज हुई, यानी कि 2000 पॉइंट पॉजिटिव में थी बुध वाले दिन तक, ठीक है। जुमेरात वाले दिन मज़ीद तेज़ी देखी गई, क्योंकि उसमें ये खबरें आना स्टार्ट हो गई थी कि भाई जो है ना इनकी आपस में पीस डील होने वाली है, और उस दिन मार्केट ने तकरीबन 2% ज़्यादा का अप रेट दिखाया, यानी कि ऊपर की तरफ पॉजिटिव में दिखाया, जिसमें तकरीबन 3,500 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया, ठीक है। लेकिन फ्राइडे ऑब्वियसली बात है, आपको पता है फ्राइडे के बाद हमारे ट्रम्प साहब का पता नहीं चलता है, 2 दिन मार्केट बंद होती है, स्टॉक मार्केट सैटरडे संडे। US मार्केटों सारी की सारी मार्केट्स बंद पड़ी होती हैं, और हमेशा कुछ ना कुछ हरकत ऐसी करता है। तो लोग अब क्या करते हैं कि पूरा हफ्ता जो भी ट्रेड करनी होती है करते हैं, और फ्राइडे से पहले फारिग हो जाते हैं, जो प्रॉफिट होता है वो बुक कर लेते हैं। यही चीज़ हमारी स्टॉक मार्केट में भी देखी गई। हालांकि ये लॉन्ग टर्म जो है ना उनके लिए रिकमेंडेड नहीं है, वो बस उन्होंने लेकर तो छोड़ना होता है, ठीक है ना। जो आपने स्टॉक्स ले लिए ब्लू चिप लेके छोड़ने हैं, और उनमें बस कंसिस्टेंटली पैसे डालते रहने हैं, ठीक है ना। ये प्रूवन फार्मूला है जो कि हमेशा वर्क करता है। तो फ्राइडे वाले दिन जो लोग ट्रेडर्स थे उन्होंने मार्केट्स में से प्रॉफिट बुक किए, और इसकी वजह से मार्केट नीचे गिरी। क्यों गिरी? क्योंकि इसका बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि अगर कोई चीज़ ऊपर जा रही है जा रही है जा रही है, तो मिसाल के तौर पर जिसने मुनाफा कमाना है वो मुनाफा कब कमाएगा? जब वो उस चीज़ को बेचेगा। तो उसमें जो बेचना होता है इसकी वजह से अमूमन मार्केट नीचे पुश हो जाती है। सेम चीज़ हैपन फ्राइडे वाले दिन, जिसमें मार्केट 650 पॉइंट नेगेटिव में क्लोज हुई। तो अगर ओवरऑल हफ्ते को देखा जाए तो हफ्ता हमारा पॉजिटिव में क्लोज हुआ, ठीक है। अब मंडे वाले दिन मार्केट खुली है, तो उसमें हमें क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? देखें, पहला तो ऑयल प्राइसेस बड़ी इंपॉर्टेंट मैटर करती हैं, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो ऑयल डिपेंडेंट कंट्री है ना, बाहर से ऑयल लेता है, इंपोर्ट करता है, आता है, हर चीज़ हमारी ऑयल से लिंक्ड है, सही है। तो ऑयल की प्राइसेस कैसे ऊपर नीचे जाएंगी डिपेंडिंग अपॉन कि इन जो नेगोशिएशंस हो रही हैं जो पाकिस्तान लीड कर रहा है ईरान और अमेरिका के दरमियान, इनका रिजल्ट क्या निकलता है ना, इस पर डिपेंड करता है। अच्छा, दूसरा ये कि सेक्टर में बहुत से, अगर आप देखें सीमेंट सेक्टर बड़ा पॉजिटिव चल रहा था, पावर सेक्टर भी ठीक था, और इसके अलावा PTC वाले भी कुछ मोमेंट्स दिखा रहे थे, ठीक है। वॉल्यूम्स पे आपने नज़र रखनी है, ठीक है, क्योंकि याद रखिएगा अगर वॉल्यूम अच्छा नहीं है तो फिर प्राइस के ऊपर कभी भी नहीं जाते, ठीक है ना। क्योंकि अगर वॉल्यूम्स अच्छे नहीं है, इसका मतलब क्या है कि कुछ लोग आपस में ही स्टॉक्स को रोटेट कर करके उसकी प्राइसेस बढ़ा सकते हैं, और उसमें फिर आप फंस सकते हो ना। तो वॉल्यूम्स देखने हैं कि कितने आ रहे हैं। तो लास्ट टाइम तो 170 मिलियन शेयर्स बिके थे, तो देखना है कि वॉल्यूम्स कितने आ रहे हैं, तो वॉल्यूम्स पे भी आपने नज़र रखनी है। तो ये छोटी सी अपडेट थी, ठीक है। और होपफुली आपको थोड़ा बहुत आइडिया हुआ हो कि बजाय कि खुद पूरी बैठ के देखें, मैं आपसे यही राय लेना चाह रहा था कि अगर मैं इसी तरीके से बैठ के आपको जो है ना वो अपडेट प्रोवाइड कर दिया करूँ, तो इट वुड बी बेटर, आप खुद ही बैठ के पढ़ सकें। और अगर आप जस्ट वीडियो के फॉर्म में देख सकते हैं तो उसे इट विल बी अ कम्प्लीट यू कैन से ओवरव्यू कि क्या हुआ है मार्केट में। तो मुझे बताइएगा आपकी इस बारे में क्या राय है।